इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ये समझ रही है कि इंडस्ट्री अगर ज्यादा से ज्यादा लगेगी तो हमारे प्रदेश में रोजगार के सौ अवसर बढ़ेंगे। एक भय मुक्त समाज इस समय है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो। गुंडागर्दी खत्म है। अब आप रात में भी कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, कोई भी हो, अपराध नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर उत्तर प्रदेश में घूम सकते हैं और कह सकते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश है जो कि भयमुक्त है, अपराध मुक्त है। इस सरकार के जो भाजपा का सरकार है, इसका तो इंडस्ट्रियल के एरिया में बहुत बढ़िया है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। कहा जाता है कि जब किसी जिले का, किसी शहर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो वहां रोजगार तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ ही वो जिला, वो शहर विकास के पथ पर और ज्यादा तेजी से अग्रसर हो जाता है। यूपी कितना सक्षम है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं चंदौली के रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ के उद्योगपतियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से राज्य सरकार की नीतियां यहाँ धरातल पर हैं और यहाँ के लोकल लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है, क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होने के बाद पहले यहाँ कैसा था, अब यहाँ कैसा है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आज से 9-10 साल नहीं, 2017 के पहले की बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे लोग आ नहीं पाते थे। यहाँ स्थिति ये थी कि इतने गड्ढे थे कि गाड़ियां आ नहीं पाती थी। लोग यहाँ से इंडस्ट्री अपने प्लॉट्स को बेच के यहाँ से चले जाना चाहते थे, कोई डेवलपमेंट नहीं था। 2017 के बाद से जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भाजपा की, उसके बाद से निश्चित तौर पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ध्यान दिया गया और यहाँ सब आरसीसी रोड, आरसीसी ड्रेन बनाई गई और उससे यहाँ पे इंडस्ट्री लगना शुरू हुई। और आज स्थिति ये है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड ही नहीं मिलता उद्योग लगाने के लिए और वेटिंग चल रहा, लाइन पे लोग लगे हुए हैं कि किसी को जगह मिल जाए वो अपनी इंडस्ट्री डाल सके। यहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री है। जैसे अगर आप मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती बनाने की इंडस्ट्री है, वैक्स इंडस्ट्री, सोयाबीन की इंडस्ट्री है, पशु आहार की इंडस्ट्री है, फूड प्रोडक्ट से संबंधित तमाम इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री सब लगी हुई है, प्लास्टिक बैग्स की इंडस्ट्री है, अलमारी की इंडस्ट्री है, प्लास्टिक चेयर्स की इंडस्ट्री है, कार्टून की इंडस्ट्री है, यूपीवीसी डोर एंड विंडोज की इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री है। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जो यहाँ, बिस्कुट की इंडस्ट्री है, आपके किचन वेयर्स की इंडस्ट्री है, सब कुछ, एवरीथिंग, फर्नीचर की इंडस्ट्री है यहाँ। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ये समझ रही है कि इंडस्ट्री अगर ज्यादा से ज्यादा लगेगी तो हमारे प्रदेश में रोजगार के सौ अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए इस समय तमाम स्कीमें सरकार लाई हैं। जैसे आप लोग एक जानते होंगे, प्लेस पार्क पॉलिसी भी आई हुई है। इस प्लेस पार्क पॉलिसी में सरकार ये कह रही है कि अगर आपके पास लैंड है तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आप उसको इंडस्ट्रियल पार्क बना लो, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बना लो। उसमें हर तरह से सरकार सुविधा दे रही है जिससे कि लैंड बैंक की जो असुविधा मिल रही है एंटरप्रेन्योर को, लैंड नहीं मिल रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसकी पूर्ति हो सके। तो प्लेस पार्क पॉलिसी एक बहुत अच्छी स्कीम है। उसके बाद सिंगल विंडो स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे किया, वो काबिल तारीफ है। आज के दिन में जो इंस्पेक्टर राज था वो काफी हद तक कंट्रोल हो गया है, क्योंकि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट के एनओसी लेना है, कोई भी चीज के एनओसी लेना है, आप ऑनलाइन अपने घर में बैठ के कंप्यूटर में आप डाल दीजिए और उसी में ऑफिसर को एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको करना है और करके आपको देना है। अब आपको जाके उन ऑफिसों का चक्कर नहीं मारना है। ये एक बहुत ही अच्छा सिंगल विंडो सिस्टम जो बनाया गया है सरकार के द्वारा, ये काबिल तारीफ है। यह है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, इसके टाइम को कम करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अगर कहीं पे भी अगर बढ़िया होता है, इजी होता है, कम समय में आपका माल आपके पास पहुंचता है, तो बिजनेस में उसका लाभ है। अब आप देख रहे होंगे कि भारतवर्ष में हर जगह आपको सड़कों का जाल दिख रहा है, एक्सप्रेस हाईवे, 4 वे लेन, इससे गति बढ़ती है। जो माल पहले कलकत्ता से यहाँ आने में 5-5 दिन, 7-7 दिन लगता था,
अब वो 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर आपके दरवाजे पहुंच जा रहा है। तो ये तो एक अच्छी खबर है। ये आप इंडस्ट्रियल एरिया में अगर सवेरे 8 बजे खड़े हो जाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया के गेट पे, तो आपको हजारों की संख्या में 16,000 लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्रियल स्टेट में। आपको साइकिल में टिफिन बांधते हुए तमाम युवा इसी क्षेत्र के लोकल आपको आते हुए दिखाई देंगे, जो पहले नहीं दिखाई देते थे। इतने रोजगार यहाँ पे है कि ये बढ़ रहा है। इसी तरीके से और भी इंडस्ट्रियल एरिया जो चंदौली में अभी बनने वाले, उसमें भी 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी हुई है। तो इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार तो ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है। लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट से क्या फायदा? लॉ एंड ऑर्डर की तो ये स्थिति है कि अब कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आदमी निश्चिंत होकर सड़क पे चलता है, कोई क्रिमिनल नहीं, कोई गुंडा नहीं, किसी को नहीं। एक भय मुक्त समाज इस समय है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो। गुंडागर्दी खत्म है। अब आप रात में भी कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, कोई भी हो, अपराध नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर उत्तर प्रदेश में घूम सकते हैं और कह सकते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश है जो कि भयमुक्त है, अपराध मुक्त है। पहले कैसा था, कुछ अनुभव आपका? अब पहले का जो सुनते हैं अब वो अनुभव है। 17 से पहले की स्थिति या उसके और पहले की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। तमाम कुछ अपराधी थे जो जिनके अंदर भय नाम की चीज नहीं थी और पब्लिक के अंदर एक भय का वातावरण रहता था। अब देखा जाए तो इसमें अब अपराधी तो गायब हो गए हैं, अपराधियों के नाम नहीं सुनाई देते। तो पहले ऐसा होता था कि बनारस में मैं देखता था, जब मैं बीएचयू में पढ़ता था, तो आए दिन यहाँ पे 2 ग्रुपों में लड़ाइयाँ होती थी। अब तो वो सब पुरानी बातें रह गई हैं, अब वो चीज है ही नहीं है, भूल गए हम लोग वो सब। कोरोगेटेड बॉक्स हमारे यहाँ पेपर आता है रोल के थ्रू, और उसको हम पूरा कोरोगेट करके कार्टून बॉक्स बनाते हैं। काफी कंपनियां आई हैं जो अब पैकिंग के लिए बॉक्सेस यूज कर रही हैं, तो पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा ऑर्डर है अपने पास। इस सरकार के जो भाजपा का सरकार है, इसका तो इंडस्ट्रियल के एरिया में बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ है। रोड है, नाली है, रोड है, बिजली है, ये सब तो बहुत अच्छा है। बिहार से हैं लेकिन यहाँ बनारस में यहाँ रिलेशन की वजह से लोग का इंडस्ट्रियल का काम था, इसीलिए हम भी अपना यहीं डाल दिए हैं। और दुर्गा नमकीन है, अंजल यादव है, हर एरिया का अलग अलग क्वालिटी का नमकीन है। हाँ, MSME के साथ है। तो देखा आपने किस तरह से जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जब लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से काम करता है, जब सड़कें सही होती हैं, तो किस तरह से एक जिले में उद्योग भी उभरता है, पनपता है और वहां दूसरे राज्यों से लोग आकर अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।